अदर वीडियो और आज जो है वो हमारे पास जो है वो लास्ट वीडियो है 25 चैप्टर नंबर गाइजेन की। तो उसमें हम जो है वो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट पढ़े थे। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एडीमा देखा था कि किसी के से हमारे पास एडीमा जो है वो कॉज होता है। इंटरसेलुलर एडीमा के कॉजेज़ क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर एडीमा के कॉजेज़ क्या हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास सेफ्टी फैक्टर हमारे पास जो कितना है, जो कि हमारे पास प्रिवेंट कर रहा होता है नॉर्मली हमारे पास एडीमा को। हम कहते हैं अगर हम बात करें तो हमारे पास सेफ्टी फैक्टर होता है वो हमारे पास जो है ना वो 3 होते हैं कि एक हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी हमारे पास जो कंप्लाइंस होती है वो हम कहते हैं हमारे पास कम होती है और वो नेगेटिव प्रेशर की रेंज में होती है। इसके अलावा अभी हमारे पास जो लिम्फ है वो हम कहते हैं हमारे पास 10 to 50 टाइम जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं जब हमारे पास लिम्फ जो है वो हमारे पास फ्लो करेगा तो वो हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जो कि हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो हमारे पास रिड्यूस करेगा और कैपिलरी फिल्ट्रेशन को जो हमारे पास कैपिलरी फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करनी होती है। ठीक है, ये प्रेशर हमारे पास कैपिलरी फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करता है तो हम उसको ही कम कर देंगे, इसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मली हम कहते हैं हमारे पास जो कंप्लाइंस होती है वो हम कहते हैं हमारे पास -3 mmHg होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा होता है कि वो दोनों जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक स्टिक तरह का हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज अगर हमारे पास जो है वॉल्यूम में वो हमारे पास बहुत कम होता है इस कंप्लाइंस के ऊपर, बेशक हमारे पास प्रेशर जो है वो हम इंक्रीज़ करते रहे। ठीक है, यानी हमारे पास कंप्लाइंस को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्रेशर के अंदर हमारे पास जो है वो अगर हम कंप्लाइंस को डिफाइन करें तो वो हम क्या कह रहे हैं कि चेंज हमारे पास जो वॉल्यूम है पर मिलीलीटर ऑफ द प्रेशर मर्करी प्रेशर चेंजेस लो। यानी हमारे पास जो है वो अगर हम जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो लो होगा इस कंप्लाइंस के ऊपर। क्योंकि हमें जो है वो नेगेटिव के अंदर है, उसको हमने पॉजिटिव के अंदर कंप्लाइंस लाना है। अब नेगेटिवली कि वो एक दूसरे को से होल्ड करके हमारे पास रखे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट है। जिस तरह से हमारे पास लंग्स के अंदर जो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन थी उनके अंदर हमारे पास जिस तरह से नेगेटिव प्रेशर था, इसी तरीके से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी हम कहते हैं हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होता है। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हम चेंज करें तो उसमें वॉल्यूम में चेंज जो है वो हमारे पास कम ही हमारे पास आ रहा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे उन्होंने यही बात जो है वो हमारे पास सारी की सारी इंक्रीज़ की हुई है कि हमारे पास -3 है। तो हम कहते हैं हमारे पास 0, जब तक हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब हमारे पास 0 हो जाएगा इतना हम इसका प्रेशर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास की कंप्लाइंस होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, जिसमें हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इवन अगर हमारे पास बहुत थोड़ा इंक्रीज़ भी हो प्रेशर में। क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास अब 0 पे आ गया या हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो सेफ्टी फैक्टर जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है अगर हमारे पास जो कंप्लाइंस है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरस्टिशियम होता है उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो फ्री फ्लूइड स्पेस नहीं होती कि हमारे पास फ्रीली जो है वो फ्लूइड जो है वो हमारे पास मूव कर ले। उसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती, बल्कि उसमें हमारे पास जो है वो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ जेल हमारे पास काम कर रहे होते हैं और हमारे पास फ्लूइड जो है वो हमारे पास नहीं मूव कर पाता, उसमें स्पेसेस जो है वो नहीं होती। इस वजह से भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो कि एक डिग्री ऑफ सक्शन यानी से सक जिस तरह से हम नहीं कर लेते किसी चीज़ से और वो हमारे पास जुड़ जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होता है और हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्रेशर को कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो जब हम कहते हैं हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर हमारे पास राइज़ करता है तो हम कहते हैं हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्री फ्लूइड की, जिसकी वजह से जब हमारे पास फ्लूइड स्पेसेस वगैरह बन जाएंगी, फ्लूइड की हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट जो होते हैं वो साइड पे कर देंगे, हमारे पास अंदर फ्लूइड आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास पिटिंग एडीमा जो है वो हमारे पास होगा। यानी अगर हम जो है वो थम रखेंगे अगेंस्ट जो टिश्यू का एरिया होगा तो हमारे पास जो है ना वो हम फ्लूइड को ऐसे लाइक हमने यहाँ पे ऐसे थम रखा तो हम फ्लूइड को इधर उधर हमारे पास जो है ना वो मूव कर सकता है। ठीक हो गया। जब हम कहते हैं हमारे पास फ्लूइड जब हम थम को रिमूव करेंगे तो हम एक हमारे पास उसके बाद क्या होगी कि हमारे पास एक पिट जो है वो अंदर रहेगी, यानी उसके अंदर से डिप्रेशन सा जो है ना वो जगह पे हमारे पास रह जाएगा थम के रहने के बाद, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फ्लूइड जो है वो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फ्लूइड जो है वो दोबारा से हमारे पास बैक हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड सारा हमारे पास मूव कर सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास पिटिंग एडीमा। नॉन पिटिंग एडीमा में हमारे पास क्या होता है कि इंटरस्टिशियम स्वेल नहीं करता बल्कि टिश्यू का स्वेल जो है टिश्यू सेल्स जो है वो स्वेल कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास स्पेसेस होता है उसमें हमारे पास फ्लूइड जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये इन्होंने हमारे पास जो है वो बात बता दी। हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स है तो इसमें हमारे पास फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या डिफरेंट जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास इजीली जो है वो हमारे पास डिफ्यूज़ कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास लिम्फ फ्लो है, यानी हमारे पास लिम्फ अगर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो पहले लिम्फ का फ्लो जो है वो हमारे पास 10 था तो हमारे पास अगर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो ये 50 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है, यानी 500 तक भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, 10 to 50 टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेफ्टी फैक्टर हमारे पास डाल रहा होता है वो 7 mmHg का होता है।
थर्ड हमारे पास जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास लिम्फ फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारे पास लिम्फ फ्लो इंक्रीज़ होगा तो जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स इंटरस्टिशियल में आएंगे, वो हमारे पास जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे विद द लिम्फ, जिसकी वजह से हमारे पास जब वॉश आउट हो जाएंगे, जो हमारे पास जो है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारे पास कम हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे पास जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा और वो हमारे पास फर्दर जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेशन जो है वो फ्लूइड की वो हमारे पास नहीं करने देगा, क्योंकि हमारे पास जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे पास फेवर कर रहा होता है फिल्ट्रेशन को इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर वो हमारे पास कम हो जाएगा तो वो हमारे पास फेवर नहीं कर पाएगा, और ये भी हमारे पास सेफ्टी फैक्टर 7 mmHg का देता है। टोटल हम देख लें तो हम कहते हैं हमारे पास 3 mmHg हमारे पास सेफ्टी फैक्टर दे रहा है, लो टिश्यू कंप्लाइंस 7 ये दे रहा है और 7 ये दे रहा है, तो टोटल हम कहते हैं 17 mmHg। यानी जब इतना प्रेशर अगर हमारे पास जो है ना वो इतना मतलब प्रेशर जब हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा तो उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास एडिमा कॉज होगा, वरना इतना 17 mmHg तक का प्रेशर जो है वो हमारे पास बॉडी जो है वो कोप अप कर लेगी और हमारे पास एडिमा कॉज नहीं होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही सिर्फ हमारे पास एडिमा कॉज नहीं हो सकता, बल्कि डिफरेंट हमारे पास जो पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं बॉडी में, जैसे पेरिकार्डियल कैविटी होगी, पेरिटोनियल कैविटी, साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास कैविटीज़ वगैरह हो गई, बुर्साज वगैरह हो गए, वहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। वहाँ पे भी हम कहते हैं हमारे पास इस तरीके से हमारे पास सारा कुछ प्रेशर होगा और वहाँ से भी हमारे पास लिम्फ जो है वो सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड करता है, वहाँ से भी हमारे पास लिम्फ फ्लो जो है वो हमारे पास हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हमारे पास जो है वो हो रहा है, ठीक है, एडिमा फ्लूइड यूजुअली कलेक्ट इन द पोटेंशियल स्पेस एज वेल, तो उसको हम कहते हैं जिस फ्लूइड को हम कहते हैं कि हमारे पास इफ्यूजन कह रहे हैं, अगर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हो रहा है। अगर हम कहते हैं हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, हमारे पास हो रहा है तो उसको हम असाइटिस कहेंगे, ठीक है। 20 लीटर्स या उससे ज़्यादा हम कहते हैं हमारे पास असाइटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास प्लूरल कैविटी में भी हो सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी में भी, उसमें हमारे डिफरेंट उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक जो है वो हमारे पास प्रेशर बताए हुए हैं, जो कि हमारे पास -7 to 8 होता है, प्लूरल में -3 to -5 होता है, -5 to -6 होता है पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसको हमें लाइक ओवरकम करना होता है अगर हमारे पास उसमें एडिमा हो सकता है, हमने उसमें करवाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइडेंस चैप्टर नंबर 25, जिसके अंदर हमने जो है वो पहले हमारे पास बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स पढ़े कि हमारे पास 2 कंपार्टमेंट में हमने बॉडी फ्लूइड से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, फिर हमने उसकी देखा कितनी परसेंटेजेस वगैरह होती हैं, फिर हमने इसके अंदर जो है वो हेमाटोक्राइट वगैरह देखी हमारे पास कितना हो रहा होता है, फिर हमने उसके अंदर जो है वो डोलन इफेक्ट देखा था कि कंसनट्रेशन जो होती है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइंस की वो हमारे पास ज़्यादा होती है प्लाज्मा में, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास नेगेटिवली होते हैं। फिर हमने ऑस्मोलैरिटी देखी, हमने आइसोटोनिसिटी देखी हमारे पास फ्लूइड की, हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड देखा, और हमने कहा जब हम इसको फ्लूइड को हम डालेंगे तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी और वॉल्यूम वगैरह में हमारे पास क्या जो है वो चेंज आएगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया, और हाइपोनेट्रीमिया हमारे पास जो है वो किस तरह से होता है, उसके दोनों के हमारे पास देखा कि ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की क्या हो रही होती है हमारे पास कॉजेज। फिर हमने जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज देखे कि हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास एडिमा क्या होता है, और एडिमा हमने देखा कि इंट्रासेलुलर एडिमा क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट जो है वो सेफ्टी फैक्टर देखा कि क्या ऐसी कितना हमारे पास प्रेशर जो है बॉडी बर्दाश्त कर सकती है बिफोर डेवलपिंग एडिमा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 25। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 26, विच इज़ अबाउट द यूरिनरी सिस्टम एंड द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द यूरिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।